वेलकम टू राजन केयर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की सीरीज में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर। देखिए टाइप्स ऑफ प्रेशर में देखिए ये जो लिखा है एब्सोल्यूट जीरो, जिसका मतलब है कंप्लीट वॉल्यूम। अगर इसको हम डेटम माने, सपोज इसको डेटम 1 नाम दे देते हैं, इसको डेटम माने, तो एब्सोल्यूट जीरो को जीरो मानते हुए, मतलब एक्चुअल सही में जो जीरो है उसको जीरो मानते हुए हम किसी भी पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तब उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। सपोज हम पॉइंट ए का प्रेशर मेजरमेंट करना चाहते हैं और हमने एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमने प्रेशर मेजरमेंट किया है, तब इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। हमारा इन्वायरमेंट लगभग एवरेज 8 किलोमीटर हाइट का है, तो वहां पर जो भी एयर है वो क्या करता है, हर एक सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक तरीके का क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। देखिए ये है, हम मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको भी मेजर करते समय हमने जो एब्सोल्यूट जीरो है उसको डेटम माना है। ये देखिए एब्सोल्यूट जीरो है, उसको डेटम माना है, तब इसको बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दे रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे एलिवेशन चेंज होगा अर्थ सरफेस का, वैसे वैसे प्रेशर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, तो उसका एक एवरेज मान लिया गया है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी प्लेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है देखते हैं। तो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो मेजर किया जाता है इसको एनेरॉइड बैरोमीटर से। इसको मेजर किया जाता है एनेरॉइड बैरोमीटर से। एनेरॉइड बैरोमीटर जो है इसका डिस्कवरी किया था टॉरिसेली ने, और इसीलिए टॉरिसेली के नाम पर एक यूनिट दिया गया है, इसके नाम पर एक यूनिट दिया गया है, वो होता है टॉर। और 1 टॉर ये बराबर होता है 1 mm ऑफ Hg। तो ये जो है एंड्रॉइड बैरोमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बोल सकते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको एंड्रॉइड बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, जिसका डिस्कवरी किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था। तो इसी के नाम पर एक यूनिट दिया गया है प्रेशर का, एक टॉर यूनिट दिया गया है, एक टॉर में होता है 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितने प्रकार का होता है, किस किस फॉर्म में दिया रहता है। इसको लिखा जा सकता है 101.3 किलो पास्कल या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये सब, या फिर 1 atm बोल दिया जाए। ये सारे के सारे सेम यूनिट ही हैं, इनको अलग अलग फॉर्म में दिया गया है, सारे वैल्यू सेम हैं। तो लोकल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसका वैल्यू है 101.3 किलो पास्कल बोल दिया जाए, वही चीज है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर बोल दिया जाए, वही चीज है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल दिया जाए, वही चीज है। अब देखिए हम डेंसिटी वाटर का कितना होता है, डेंसिटी वाटर का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब 4 डिग्री सेल्सियस पर। Hg का कितना होता है, डेंसिटी जो है मर्क्यूरी का होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो हम ये जो लिक्विड कॉलम के टर्म में दिया है, ये दोनों किसके टर्म में दिया है, लिक्विड कॉलम के टर्म में दिया है, इसको प्रेशर के टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, रोजियस से। देखिए कैसे, कि अगर हम जानते हैं कि सब वैल्यू क्या है, एक वैल्यू दिया है हमारे पास 101.3 किलो पास्कल, दूसरा वैल्यू जो है वो दिया है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, और तीसरा वैल्यू जो है वो दिया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
ये तीनों या उसमें जो 4 लिखा था या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख दिया जाए, उसका वैल्यू भी यही होता है। इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको तो कन्वर्ट करके देख लें कि सभी इक्वल है कि नहीं। तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो कितना प्रेशर जनरेट करेगा, रो GH के बराबर जनरेट करेगा। यहाँ रो वाटर का कितना होता है, अभी लिखे थे 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद G का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H का वैल्यू दिया है, हेड के टर्म में दिया है 10.3। इनको सॉल्व करेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना लेगा न्यूटन, और नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको हम अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो फिर से 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि 101.3 किलो के जगह किलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जगह पास्कल। तो ये दोनों प्रेशर सेम है। सेम ऐसे ही मर्क्यूरी के हेड के टर्म में बताया गया है। तो इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे कि ये केस कितना प्रेशर जनरेट करता है, तो ये भी रो GH हो जाएगा। यहाँ रो मर्क्यूरी का 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और H का वैल्यू है 76 सेंटीमीटर। तो 0.76 लिखेंगे, 0.76 मीटर। फिर से अगर हम इसको देखें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना लेगा, न्यूटन डिवाइड कर देंगे 10 पावर 3 से तो हो जाएगा किलो न्यूटन, और नीचे मीटर स्क्वायर बचेगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट के, तो ये भी 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब अलग अलग टर्म्स में जरूर दिया है, अलग अलग लिक्विड के कॉलम के टर्म्स में जरूर दिया है, लेकिन सारे के सारे प्रेशर सेम है। फिर से वापस देखते हैं, देखिए कि हम एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम को अगर डेटम माने तो उसके रेस्पेक्ट में हम जो भी प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, यानी कि प्रेशर A का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमने डेटम इसको लिया है तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है ये देख लिए हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मान ले, डेटम मान लेने का मतलब इसको जीरो मान ले, ये डेटम 2 है, अगर हम इसको क्या मान ले, जीरो मान ले, तो एटमॉस्फेरिक से ऊपर जो भी प्रेशर आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसको बोला जाएगा गेज प्रेशर। तो पॉइंट A का गेज प्रेशर इतना होगा, जबकि पॉइंट A का एब्सोल्यूट प्रेशर इतना होगा। अब अगर ऐसा हो गया कि किसी का जो एटमॉस्फेरिक गेज प्रेशर है वो निगेटिव आ जाए, कहने का मतलब कोई जगह है जहां पर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, सपोज वो जगह B है मान लेते हैं, ये वो जगह है B। तो जब प्रेशर हम मेजरमेंट करेंगे B का, तो अगर हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं तब तो ठीक है, ये B पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। लेकिन हम डेटम मान रहे हैं अगर किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो उसके रेस्पेक्ट में जो मेजरमेंट करेंगे उसको बोलेंगे क्या, गेज प्रेशर। तो यहाँ पर गेज प्रेशर निगेटिव में आ जाएगा, गेज प्रेशर यहाँ पर इस मात्रा में निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव गेज प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर का क्या मतलब है, निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर को ही क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। तो हम इन तीनों में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि कंप्लीट वैक्यूम में, गेज प्रेशर में, और जो वैक्यूम प्रेशर में या फिर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो किसके बीच रिलेशन आएगा, या तो अगर पॉइंट इस जगह पर है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो रिलेशन आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर। अगर पॉइंट इस जगह पर है तो रिलेशन आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, उसके बाद निगेटिव गेज प्रेशर बोलो या फिर वैक्यूम प्रेशर बोलो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, एक बार दूसरे डायग्राम में और देख लेते हैं। सपोज इसको हम मान लिए हैं कि ये वैक्यूम प्रेशर है, कंप्लीट वैक्यूम है, ठीक है, कंप्लीट वैक्यूम। उसके बाद यहां पर कहीं आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर कहीं आ गया पॉइंट A, और यहां कहीं पर आ गया पॉइंट B। तो यहां से यहां क्या हुआ, पॉइंट A के लिए एब्सोल्यूट हो गया, यहां से यहां पॉइंट B के लिए एब्सोल्यूट हो गया,
और ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो रिलेशन क्या हुआ देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू, अब देखो एटमॉस्फेरिक से ऊपर जो भी मेजरमेंट करेंगे इसके लिए गेज प्रेशर हो गया। अगर बी के लिए देखा जाए तो ये इसके लिए निगेटिव गेज प्रेशर हो गया, इसका गेज प्रेशर निगेटिव में है। तो हम इन तीनों के बीच रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर ये किसके किसके बराबर होगा, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर गेज प्रेशर को या तो जोड़ दें, कब के केस में, जब जो हमारा पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर रखता है, तब क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारा जो पॉइंट है वो ऐसे जगह है जहां पर का जो गेज प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, तब उसको बोला जाएगा निगेटिव गेज प्रेशर। तो इस जगह के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इस जगह के लिए क्या हो जाएगा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो ये है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। इसका मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, थैंक यू।